ये क्वेश्चन नंबर 7 है. राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. -2/3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3. तो -2/3 यानी कि आप लोग माइनस एन कैंसिल कर दीजिए तो 2/3. तो 2/3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. एडिटिव इनवर्स का मीनिंग होता है कोई भी नंबर अगर आपके पास x है तो जब आप उसका नेगेटिव लेते हैं -x तो वो हमारा 0 होता है. तो 2/3 ऑलरेडी है हमारा. तो 2/3 के साथ जब हम लोग 2/3 ऐड करेंगे इसका आंसर 0 नहीं होता. तो ये हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट है. 2/3 प्लस 4/5 इज ए रैशनल नंबर. तो दोनों को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा 15 होगा क्योंकि ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो 3 और 5 को डिवाइड कर सकता है. इसलिए डिनोमिनेटर हमारा 3 × 5 = 15 होगा. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 × 2 10 प्लस 3 × 4 12 इक्वल टू 10 प्लस 12 22/15. ये हमारा एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q फॉर्म में है और डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है. तो ये हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट है. -5/3 प्लस 5/-3 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो ये -5/3 प्लस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये -5/3 होगा. तो दो बार हम लोग -5/3 को ऐड कर रहे हैं तो आप लोग 2 × -5/3 कर लीजिए इक्वल टू -10/3 होगा. तो इसका आंसर 0 नहीं है. तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है. 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन. ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है. अब इसको ऐसे याद रखिए कि आइडेंटिटी का मीनिंग आप सोचिए आपका खुद का आइडेंटिटी क्या है. आप खुद हैं तो कोई भी नंबर का आइडेंटिटी वो खुद होता है. तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन क्योंकि किसी भी नंबर के साथ अब 0 ऐड करने से उसका वैल्यू चेंज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल 2/3 है उसके साथ आप लोग 0 ऐड करेंगे तो वो 2/3 होता है. यानी जो भी नंबर है उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होता वही सेम आइडेंटिटी रहता है. तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन होता है. तो यहाँ 1 दिया गया है. तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि आइडेंटिटी कभी किसी आदमी का कभी चेंज नहीं होता. आइडेंटिटी मतलब वो यूनिक होता है. तो नंबर के केस में आप ऐसे लेके सोचिए कि कोई भी नंबर का यूनिकनेस कभी चेंज नहीं होता और वो चेंज नहीं होगा अगर हम लोग उसके साथ 0 ऐड करेंगे. इसलिए 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन. तो 1 दिया गया ये फॉल्स स्टेटमेंट है. -9/7 प्लस 0 इक्वल टू -9/7. यहाँ 0 दिया गया है ये फॉल्स स्टेटमेंट है. 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन होता है. तो जब 0 किसी नंबर के साथ ऐड होता है हमें वही सेम नंबर आंसर में मिलना चाहिए लेकिन यहाँ पे 0 दिया गया है. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 3/5. ये ट्रू स्टेटमेंट है. एडिटिव इनवर्स का मीनिंग है कोई भी नंबर है अगर पॉजिटिव नंबर है अब उसके साथ उसके सेम वैल्यू का नेगेटिव नंबर ऐड कीजिए ताकि उसका वैल्यू 0 हो. जैसे यहाँ पे 3/5 है आप उसके साथ -3/5 ऐड कीजिए तो देखिए ये +3/5 है और ये -3/5 है. तो नंबर हमारे सेम है लेकिन साइंस ऑपोजिट है तो इसका आंसर 0 होगा. एडिटिव इनवर्स का मीनिंग है कोई नंबर अगर आपके पास x है और उसके साथ आप -x ऐड करते हैं तो आंसर 0 होता है. तो यहाँ ये दो नंबर को ऐड करने से हमें आंसर 0 मिलेगा. तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. तो -3/5 3/5 का एडिटिव इनवर्स है. और अगर कोई नेगेटिव नंबर है जैसे ऐसे -3/5 ऐसे सोचिए तो उसका एडिटिव इनवर्स 3/5 है. दोनों को ऐड करने से हमें आंसर 0 मिलेगा. नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर इज नेगेटिव. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर. नेगेटिव मतलब माइनस और नेगेटिव रैशनल नंबर. जैसे मैं -5/3 लेती हूँ
तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर हमारा एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। तो 5/3 होकर माइनस माइनस होने से प्लस आता है, तो ये 5/3 होगा। तो ये नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है।